तो वाचकों को क्या फायदा, ऐसा सोच के उस बात को वहीं काट देते तो हमारे तक ये सच्चाई नहीं पहुंचती। वाचकों को क्या फायदा, ऐसा तुम्हारी खोपड़ी से हम चले और ये सब बातें काट दे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या सच्चाई मिलेगी। तो अच्छी रहस्यमय बातें हैं। ये विज्ञानियों की खोज कुछ भी नहीं है जो रावण की खोज थी। ऐसे रावण से भी ऊंची खोज थी शबरी के गुरु की, मतंग ऋषि की। वाचकों को क्या फायदा। बदु है वही बराबर है बदुबा। श्री प्रसाद में किसी संत का होता है तो मैं उसका नाम डलवाता हूँ, फलाने संत का, फलानी जगह का। संत परंपरा, ईश्वर परंपरा, गुरु परंपरा, सनातन धर्म परंपरा से ही सभी को लाभ होता है। अंधी आंखों से लाभ नहीं दिखे। एक मंत्री के मन में था कि मैं साधु बन जाऊं, लेकिन फिर क्या होगा, खाने पीने का रहने का क्या होगा। घर छोड़ने की इच्छा होती है लेकिन डर लगता है फिर क्या होगा। वो मंत्री का नाम भी मैंने बोला हुआ है सत्संग में। तो फुलका में से एक ग्रास उठाया और बिल्ली आई, म्याऊ। अरे बोले ले म्याऊ। बिल्ली ने चपाक से वो ग्रास झीला और भागी। ये दूसरा ग्रास उठावे इतने में बिल्ली फिर आ गई, म्याऊ। अरे खाया नहीं, ले कहां छोड़ के आई, दे दिया। ऐसे 6 ग्रास म्याऊ ले गई। देखिए कहां ले जाती, इधर खाती चबाती बैठी रहती, उठाया और चली गई। 7वां ग्रास डाला, उसके पीछे दौड़े तो देखा कि पास के अंधेरे कमरे में एक अंधी बिल्ली पड़ी है, आंखों से नहीं देखती, उसके यहां छोड़ के आती और वो खा रही है। अरे तू कैसा प्रेरक है। बिल्ली के हृदय को प्रेरणा करता है कि अंधी बिल्ली है, तू उसको पहले खिला, म्याऊ, और मेरे को प्रेरणा करता है कि इसको म्याऊ को दे। तो कैसा सृष्टि रचता है प्रभु। बदू 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 तू चलावे छे, कंप्यूटर नहीं चलाता। म्याऊ बोल, और मेरे को प्रेरणा देता है, बेचारी म्याऊ बोल रही दे, और फिर उसको दौड़ाकर अंधी बिल्ली के तक पहुंचाता है। ओ मेरे रब, ओ मेरे रांझा, ओ मेरे प्रभु तेरी जय हो। गदगद हो गए, मंत्री पद का आश्रय छोड़ दिया, ईश्वर के आश्रय चले गए। तो आप नश्वर का आश्रय चाहते हैं, कपट का आश्रय चाहते हैं, काम क्रोध का आश्रय चाहते हैं, दूसरों को सताकर महान सिकंदर के रास्ते का आश्रय चाहते हैं, कि मतंग गुरु का आश्रय चाहते हैं, लीलाशाह गुरु का आश्रय चाहते हैं। अपनी कल्पना को गुरु बना रहे हैं कि सचमुच गुरु के कहने पर चल रहे हैं। खोज लो बस। कैसा प्रेरक है, म्याऊ। देव टुकड़ा, पहला ग्रास दिया, दूसरा 6 ग्रास दिए और 7वें को दौड़ाया, इसके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और बिल्ली का भी पोषण कर दिया। कैसा भगवान है। प्रभु तो प्रभु है। और मैं घर चलाता हूं, मैं आश्रम चलाता हूं, मैं स्कूल चलाता हूं, बिल्कुल बकवास है। सब वही नियंत्रण चला रहे परमेश्वर, सबके हृदयों का नियंत्रण वही कर रहे। हरि ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम।
हरिद्वार जाऊं, मैं इधर जाऊं, जो जहां है वहां गहरा गोता मारते नहीं, बाहर तो कितना जाओगे। अब मैं हरिद्वार में कुछ जाऊंगा न तो बहुत लोग आते हैं, रसोड़े में कुछ नियम बना दूंगा। मोबाइल वाले जी में तो इतना चार्जर मोबाइल नहीं रखते उनको, तो तुम अभी काहे को मैं जाहिर करूं, तो सब छल कपट करके मोबाइल नहीं वाले हो जाएंगे। अभी का अपन फ्री करें तो फालतू घुस जाते हैं, महंगा क्या करना, तो अपन तो 20 रुपए में भरपेट भोजन, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। पहले गैस सिलेंडर मिलता था 400 रुपए, अब ज्यादा लेना है तो 950 ब्लैक में ले। लकड़ी मिलती थी किलो 1.5 रुपए, अभी मिलती 4 रुपए 6 रुपए, दिल्ली में 8 रुपए। तो रसोड़े वाले बोलते हैं बापू जी ऐसा है, मैं कहा ठीक है अभी तो चलने दो, फिर बना देंगे नियम। ऐसे कुछ नियम बनाया तो चंचलता कम हो गई। हरिद्वार में एकदम चंचलता के पंख काट दिए, इधर भी ऐसे ही करेंगे। जल्दी ईश्वर प्राप्ति होनी चाहिए। चंचल लोगों को दर गुजर करते तो अच्छे लोगों से, विचारों से, शांत लोगों से अन्याय हो जाता है, और शांत लोगों का पक्ष लेते तो चंचल लोगों को भारी पड़ता है। पढ़ने दो भारी, बेवकूफी को भारी पड़े तो बेवकूफी निकलेगी। हाँ म्याऊ कैसा प्रेरक है, अंधी बिल्ली को पेट भरने की प्रेरक, आंख वाली बिल्ली को, मंत्री को प्रेरित करता हो। देखो आपके जीवन में कई बढ़िया घटनाएं घटती है, बस वो उस समय उस अवस्था को ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर की सत्ता मानकर लग जाओ। हरिओम जीव तालू में लगाओ, ओम हरि शांति ओम म्याऊ 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 म्याऊ, जहां से म्याऊ उठता है वही बैठा है, उसको वामन बोलते हैं। वामन माना सुंदर, हाड़ मास के शरीर को सुंदर बना देता है। और वामन माना विभु, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। वही परमात्मा छोटे में छोटा है, बड़े में बड़ा है, और सुंदर का भी सुंदर है। उस शरीर, उसके बिना शरीर असुंदर हो जाता है, उसी से म्याऊ उठता है, उसी से उसी से होता है, उसी से होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी के नजीक के नाम। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो ज्यू, बण महावत ने माथे बैठो, हाकन वालो तुमको। 7 से 9 दिमागी काम करना चाहिए, तो सत्संग 7 से 9 बहुत अच्छा। 9 से 11 नींद करनी चाहिए, थकान मिटती। 11 से 1 तक नई कोशिकाएं बनती, बुढ़ापा दूर रहता। 1 से 3 लीवर और नेत्र ज्योति की सुरक्षा होती। अगर उस समय जगता है तो लीवर कमजोर हो जाएगा, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी, बुद्धि शक्ति, सूझबूझ, प्रतिक्रिया साबी अंगों की कमजोर हो जाएगी। इसलिए 1 से 3 तो कभी नहीं जगो। पति पत्नी का काला मुंह करने वाला व्यवहार भी 1 से 3 के बीच नहीं होना चाहिए। प्रगाढ़ नींद। और 4 से 5 के बीच प्राणायाम, 5 से 7 के बीच